इस वक्त की एक बड़ी खबर जानिए। यूपी एसटीएफ ने तेज की है शाइस्ता की तलाश। यूपी के कौशांबी में चल रही है छापेमारी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने शाइस्ता की तलाश तेज कर दी है। लगातार गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की तलाश चल रही है। अलग अलग इनपुट्स आ रहे थे। कौशांबी में फिलहाल छापेमारी तेज हो गई है। खबर है कि शाइस्ता यहां हो सकती है। यूपी एसटीएफ लगातार मिली सूचनाओं के आधार पर, गुप्त सूचनाओं के आधार पर छापेमारी कर रही है। शाइस्ता फरार है। अब तक यूपी एसटीएफ के हाथ नहीं लगी है। कई जिलों में छापेमारी की खबरें आ रही थी और फिलहाल जो सबसे ताजा अपडेट है कि कौशांबी में लगातार पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। पुलिस की जो टीम है वो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहाँ इस इलाके में छापेमारी कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद हैं, महिला जो जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है, उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है और उसी के चलते अब ये जो पुलिस की टीम है वो गली गली घूमकर अनाउंसमेंट की जा रही है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन फरार है। अगर उसको कोई शरण देगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कौशांबी के सराय अकील इलाके की है और जिस तरीके से एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस को गच्चा दे रही है, पुलिस के हाथ नहीं आ पा रही है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो शाइस्ता परवीन है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कौशांबी के सराय अकील इलाके हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है और लोगों को यही कहा जा रहा है कि एक बड़ी अपराधी शाइस्ता परवीन जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है वो फरार है और उसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। और अगर कोई भी शाइस्ता परवीन को या उनसे जुड़े लोगों को पनाह देता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करीब सुबह 6 बजे ये पुलिस की जो रेड थी वो ये सराय अकील इलाके में शुरू हुई थी और जिस तरीके से शाइस्ता परवीन लगातार फरार है, लगातार पुलिस को गच्चा दे रही है, कहीं ना कहीं जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही है, वो मैन टू मैन लोगों से बातचीत कर रही है। उसी वजह से पुलिस की जो कई टीमें हैं वो लगी हुई हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, देखिए तस्वीरें मेरे कैमरामैन मोहित कैशले आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तो मौजूद हैं ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और कॉन्टिन्यूसली जो लगातार अनाउंसमेंट शाइस्ता परवीन को लेकर के यहाँ पर की जा रही है। अब तस्वीरें कैमरामैन मोहित आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि शाइस्ता परवीन यहीं प्रयागराज के आसपास के इलाकों में ही मौजूद है, वो यहाँ से कहीं फरार नहीं हुई है और उसने किसी के घर में शरण ली हुई है। लेकिन क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसी वजह से पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि शाइस्ता परवीन की तलाश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई है और उसको लेकर के लगातार जो रेड्स हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में की जा रही हैं। जी मनोज, अनाउंसमेंट क्या हो रही है दर्शकों को वो सुना दीजिए। इसके साथ ये भी बताइए कि छापेमारी तो लगातार चल रही थी, लेकिन क्या कौशांबी में कुछ खास इनपुट मिले थे? आप सभी को ये बार बार बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत आपराधिक व्यक्तियों के खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं। कुछ ऐसे अपराधी भी हैं जो आसपास के जिलों से यहाँ पर संरक्षण देने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे बड़े अपराधियों को संरक्षण देने वाले हर उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो उनको शरण या संरक्षण देता है या किसी प्रकार से सहयोग देने का प्रयास करता है। ये आप सभी को जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस को एक इनपुट मिला था कि जो सराय अकील इलाका है वहां पर शाइस्ता परवीन हो सकती है। यही वजह है कि सुबह करीब 5 बजे एक टीम बनाई गई और वो टीम जो थी वो यहाँ सराय अकील इलाके में पहुंची है और काफ़ी दलबल के साथ वो टीम यहाँ पर पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिला जो जवान है वो भी इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा कौशांबी पुलिस के जवान इसमें मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर लिया गया है और जो इलाके हो सकते हैं जहाँ पर शाइस्ता परवीन छिपी हो
सकती है, उन इलाकों में लगातार पुलिस की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि शाइस्ता परवीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि लगातार वो पुलिस को गच्चा दे रही है, पुलिस के हाथ वो नहीं आ रही है। और जो हमारे सूत्र साफ तौर पर जानकारी दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि शाइस्ता परवीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही है और वो कहीं छिपकर बैठी हुई है। इसी वजह से पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है और जब जब इनपुट पुलिस को मिलता है कि शाइस्ता परवीन किसी जगह पर हो सकती है, उसी जगह पर पुलिस की टीम रेड करती है। और ये रेड भी सुबह के करीब ही शुरू हो गई थी। सुबह करीब 5 बजे एक टीम बनाई गई, उसके बाद रेड यहाँ पर शुरू की गई है और गांव-गांव में जाकर के आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि जो अपराधी हैं, अगर उनको कोई शरण देता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस का जो शिकंजा है वो शाइस्ता परवीन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शाइस्ता परवीन जो है वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रही है, लगातार पुलिस को गच्चा दे रही है, पुलिस के हाथ वो बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है और उसकी तलाश में पुलिस की जो कई टीमें हैं वो घूम रही हैं। और जैसे ही पुलिस को ये इनपुट मिला था कि शाइस्ता परवीन यहाँ सराय अकील इलाके में कहीं पर हो सकती है, उसके बाद टीम बना करके जो रेड है वो यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें मेरे कैमरामैन मोहित कैशले आपको दिखा रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही थी कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज के इलाकों में ही हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इनपुट सामने आ रहे थे कि वो यहाँ से बाहर नहीं गई है, प्रयागराज के आसपास ही है। तो सराय अकील जो इलाका है वो प्रयागराज से कुछ ही दूरी पर है, मात्र 40 मिनट का रास्ता है और उसकी इनपुट होने की जानकारी यहाँ पर मिली थी। इसी वजह से यहाँ पर ये रेड की जा रही है। जी मनोज, ये लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और जो जानकारी मिली है पुलिस को, उस आधार पर यह भी हो सकता है कि शाइस्ता का जो जो पूरा नेटवर्क है उसके साथ साथ कुछ और भी लोग हो जो उसकी सहायता इसी आसपास के इलाके में कर रहे हो। गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी कोई जानकारी मिली है क्या? जी देखिए, गुड्डू मुस्लिम के बारे में अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है और जो जानकारी है वो शाइस्ता परवीन के बारे में ही जानकारी मिली थी और उसी को लेकर के एक टीम बनाई गई। और सुबह 5 बजे से जो सराय अकील इलाका है वहाँ पर रेड करना जो है पुलिस ने वो शुरू कर दिया था। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है और जानकारी ये मिल रही है क्योंकि अतीक के जो बहुत सारे गुर्गे हैं वो शाइस्ता परवीन की लगातार मदद कर रहे हैं छिपने में। और सबसे बड़ी बात यह कि शाइस्ता परवीन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। वो उसको अगर किसी को कोई मैसेज देना होता है तो 1-to-1 मैसेज दिया जा रहा है, यानी कि वो मैसेज अतीक के किसी गुर्गे को पहुंचाया जाता है, पहले गुर्गे को, और पहला गुर्गा दूसरे गुर्गे तक वो मैसेज पहुंचाता है और दूसरा गुर्गा तीसरे गुर्गे तक वो मैसेज पहुंचाता है। तो यही वजह है कि जो शाइस्ता परवीन है वो लगातार पुलिस को गच्चा दे रही है, पुलिस के हाथ नहीं आ पा रही है और उसको ही लेकर के ये जो रेड है वो यहाँ सराय अकील कौशाम्बी में की जा रही है। क्योंकि जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि जो गद्दी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो प्रयागराज में और यहाँ कौशाम्बी में काफ़ी संख्या में फैले हुए हैं और उन्हीं लोगों ने हो सकता है कि शाइस्ता परवीन को शरण दे रखी हो। उसी को लेकर के जो रेड थी वो यहाँ पर सुबह 5 बजे के करीब रेड लगातार करना शुरू कर दिया गया था और लोगों से यही कहा जा रहा है कि अगर किसी भी अपराधी को कोई शरण देता है, क्योंकि शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है और वो लगातार छिपती फिर रही है, तो लोगों से लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर किसी ने शाइस्ता परवीन को शरण दी तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो रेड है वो सुबह 6 बजे से यहाँ पर शाइस्ता परवीन को लेकर के चल रही है। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, ये भी काफी सोचने वाला विषय है कि इनका नेटवर्क कितना मजबूत है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो संदेश पहुंचा पाते हैं अपने दूसरे लोगों तक जिनकी जरूरत होती है उनको उनकी फरारी में। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश के लिए यूपी एसटीएफ कौशाम्बी जिले में छापेमारी कर रही है। शाइस्ता के कई दिन से यूपी के कौशाम्बी में छिपे होने की खबरें आ रही हैं। एसटीएफ टीम जिस इलाके में छापेमारी कर रही है वहीं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कौशाम्बी, पूरे कौशाम्बी इलाके में यूपी एसटीएफ की टीम, साथ में पुलिस के जवान मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जवान मौजूद हैं और पूरे इलाके में एक तरीके से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, तस्वीरें दिखाइए और जरा बताइए क्या कुछ अभी वहां पर हो रहा है। यूपी एसटीएफ को इनपुट मिला, उसके बाद टीम कब पहुंची, क्या कुछ अभी तक कहां पर जांच हो चुकी है, छानबीन हो चुकी है? यदि कोई व्यक्ति
आपराधिक। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी का सराय अकेले इलाका है और लगातार सुबह 5 बजे से यहाँ पर रेड चल रही है और अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि जो एक बड़ी अपराधी है वो फरार है, उसकी तलाश पुलिस की टीम लगातार कर रही है और अगर कोई उसको शरण देता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान तो तैनात हैं ही, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी लिया गया है और महिला जवानों को भी साथ में लिया गया है। पुलिस को इनपुट मिला था कि शाइस्ता परवीन यहाँ सरायकील इलाके में हो सकती है और उसी को लेकर के अचानक से एक टीम बनाई गई और सुबह 5 बजे यहाँ पर रेड का जो सिलसिला था वो शुरू किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग गाँव के अंदर जाकर छापेमारी जो है वो पुलिस की टीम कर रही है। तस्वीरें मेरे कैमरामैन मोहित कैशले आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और सुबह 5 बजे से लगातार रेड चल रही है। पुलिस को इनपुट मिला था कि वो यहीं कहीं इसी इलाके में हो सकती है, उसके बाद यहाँ पर छापेमारी की, क्योंकि शाइस्ता परवीन के जो 27 मददगार हैं यानी कि 7 वकील और उसके अलावा जो 20 अतीक के मेन गुर्गे हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं। शाइस्ता परवीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है, यही वजह है कि उसको ढूंढने में पुलिस को काफी मुश्किल हो रही है। मैन टू मैन जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जा रही है, यानी कि अतीक के एक गुर्गे को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक गुर्गा दूसरे गुर्गे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, दूसरा तीसरे तक। तो इस तरीके से शाइस्ता परवीन लगातार जो एसटीएफ है उनको गच्चा दे रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।